नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, कार्यक्रम राम नारायण राम में आज हम बात करने वाले हैं संतान दल की। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। जैसा कि बाकी के एपिसोड्स में आपने सुना भी होगा और हमारे साथ जो विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं शंकर सरकार जी, उन्होंने इसके लिए बहुत काम किया है। अब संतान दल क्या है, क्या इसमें होता है, डोनेशन का क्या किया जाता है, किस तरह से आप और हम जुड़ सकते हैं, इस सब के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं शंकर सरकार जी से। आइए उनका स्वागत करते हैं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बहुत स्वागत सर आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि संतान दल जो हम सुनते हैं, संतान दल है क्या? संतान दल सभी जीव, प्राणी, उद्भिद, कीट, पतंगों, अणु, परमाणु, धरती में जितना जीव है सभी जीव हमारा संतान दल का जन्म से ही मेंबर हो गया। अच्छा। धरती में पैदा होते ही मेंबर होता है, अच्छा। सदस्य बन जाता है। तो हमारा काम है सबको जगाना। क्यों जगाना? धरती में आदमी का चिंतन, सिद्धांत बहुत नीचे चला गया। वो लोग प्रकृति को फॉलोअप नहीं करती है, उसको देखता नहीं है, सुनता नहीं है, उनका बात मानता नहीं है। इसलिए संतान दल का एक ही मोटो है जी, हम सबको जगाना चाहिए, ज्ञानी बनाना चाहिए, प्रज्ञावान बनाना चाहिए, विवेकाधीन बनाना चाहिए और उसको आगे कैसे जीना है उसका तरीका बताना है। संतान दल सबको जगाने के लिए जो हम कौन है, आप कौन है, हम कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे, मौत तो आया है, आ जाएगा। जब भी हमको मौत आ जाए हम क्या लेके जाएंगे, रिजल्ट क्या रहेगा मेरा हाथ में। तो इसके बारे में हमको सबका पास जाना और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को हम चुना है। इसलिए जल्दी से जल्दी हर इंसान, हर आदमी, हर मनुष्य घर घर में हम जा सकता है, सबका दिल में बस सकता है और उसको सेवा कर सकता है। इस सेवा के लिए हमको कुछ पैसा देने का जरूरत नहीं है। जरूरत है ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हर एपिसोड में जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होता है वो हम खर्चा अकेला संतान दल डोनेशन नहीं लेता है, तो पैसा कहाँ से आएगा? अपना अपना जो मेंबर है वो लोग मिल के हम लोग करते हैं, हम खुद अपना पैसा से करते हैं। अगर पैसा नहीं मिलेगा ज़्यादा दिन इसको खींच नहीं सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खर्चा बहुत आता है। टीवी में शूटिंग करने के लिए, प्रचार करने के लिए कलकत्ता से हमको दिल्ली आना पड़ा और स्टूडियो में बैठना, स्टूडियो का खर्चा देना है, उनका टीआरपी अच्छा होना चाहिए। क्यों? हमारा संतान दल का 10 करोड़ मेंबर है एग्जिस्टिंग। ओके। धरती में, यही वर्ल्ड में। तो वो सब हमारा साथ है, उसको लेके हम लोग कर्म और धर्म कर रहे हैं। जी जी। ये धर्म का मतलब जो धर्म अभी धरती में सभी मनुष्यों ने कर रहा है, ये हम धर्म नहीं मानते। अच्छा। जो आदमी धर्म लेके ही पैदा हुआ, जन्म से धर्म का चीज, वस्तु, उसका मटेरियल लेके हम लोग पैदा हुआ, शरीर बना है, बदन बना है, मन आया है उसी वस्तु से, मन से। तो विवेक हमारा आसमान है, चैतन्य मेरा आसमान है, आसमान से हमारा चैतन्य मन आया है और पंचभूत से खेती, अब तेज, मरुद, भूम और जल, आलो, माटी, बतास, सूरज, ताप, ये सब हमारा ईश्वर का दिया हुआ हर चीज है, प्रकृति का देन है। उसी चीज से हमारा सोसाइटी बनना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, प्रकृति का माफिक सिद्धांत भी होना चाहिए। प्रेसिडेंट, आपने हमें ये बताया कि संतान दल क्या है,
इसके साथ में इसके सदस्य कौन कौन हैं वो भी आपने बताया। आपसे ये जानना चाहूँगी, संतान दल की शुरुआत जो हुई, कब हुई, किस उद्देश्य के साथ हुई? ये तो हमारा जो गुरुजी थे जी बालक ब्रह्मचारी, जिसको बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, जी उनका असली नाम है वीरेंद्र चक्रवर्ती। ठीक है। उसी ने गोरंगो महाबूबू का ब्लड रिलेशन है। अच्छा। जो चैतन्य देव था ना, हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन करतन जी जी। धरती में बताया, सिखाया, हम्म, कराया, जे कीर्तन करो, गुणगान करो, प्रभु का गुणगान करो। तो उसने बताया और 1966 में संतान दल गठन किया और उसका रजिस्ट्रेशन है, उसका ATG है, उसका संविधान है। तो उसी धारा से हम लोग लोकल में गवर्नमेंट का साथ अनुमोदन लेते हैं, उसको एप्लीकेशन देते हैं, जो जो कर्म प्रचार करते हैं उसका पास रिलेशन है, हमारा बैंक अकाउंट है, ATG है। तो हम लोग संतान दल हर मेंबर घर घर जाना, सबको जगाना, जो धरती पैदा होने से शुरू से आज तक जो कुछ हो रहा है धर्म का नाम से, वो लूट रहा है, सबको खा रहा है, ये होना नहीं चाहिए। धर्म का मतलब है खुद जियो, दूसरों को जीने दो। जी ये हमारा धर्म का असली बात है, बिल्कुल। खुद जियो, दूसरों को जीने दो। बहुत अच्छी बात प्रेसिडेंट आपने कही कि खुद जियो और दूसरों को जीने दो, ये होना चाहिए। जबकि आज के समय में लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनकी बातों में से बातें निकाल कर उन्हीं को टॉन्ट बना रहे हैं, टॉन्ट कस रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपने कहा। प्रेसिडेंट, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो व्यूअर्स अभी आपको देख रहे हैं उनके सामने आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संतान दल से जुड़े हुए हैं और उसका सारा काम आप देखते हैं, जो बड़े लेवल पर जो चीज़ें होती हैं कि कहाँ से किस तरह से होना चाहिए, क्या मदद किसकी होनी चाहिए, तो वो भी आपसे जुड़ना तो चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि संतान दल के द्वारा मदद किस किस की जाती है, किस किस क्षेत्र में कार्य किए जाते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है या क्या किया जाता है? देखिए, हमारा सोसाइटी का काम है, जब धरती में कुछ बर्बादी आता है, भूमिकंप होता है और साइक्लोन आता है, बरसात आता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम हर सिर्फ मनुष्यों को नहीं, हर जीव को खाना देना, उसके लिए अच्छा जगह में रखना, उसको रहने के लिए जगह देना, खाना देना, ट्रीटमेंट करना, मेडिकल देना, उसको स्वास्थ्य को देखभाल करना, ये हमारा काम है। और एजुकेशन के लिए पहले हम लोग उसको मेडिटेशन कराता है। अच्छा। मेडिटेशन हमारा बाध्यतामूलक है, जरूरी है। क्यों? विदाउट मेडिटेशन कोई आदमी ज़्यादा दिन जी नहीं सकता है। तो जिस आपदा में लोग फंसे होते हैं तो वहाँ से कांटेक्ट आपको कैसे किया जाता है? क्या प्रोसीजर रहता है कि अगर कोई आपदा में फंसा हुआ है आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे मदद मिल जाएगी? आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सब कुछ खबर मिल जाता है। ठीक है। और हर डिस्ट्रिक्ट में, गांव में, शहर में हमारा रिप्रेजेंटेटिव संतान दल का मेंबर रहती है, हर मजहब का। अच्छा। सिर्फ हिंदू का नहीं है, मुसलमान का भी हमारा मेंबर है, क्रिश्चियन भी हमारा मेंबर है। धरती में हर कंट्री में कोई ना कोई स्टेट में, कंट्री में, सिटी में हमारा आदमी रहता है। हम लोग को ओवर टेलीफोन हमको सब कुछ मैसेज मिल जाता है और न्यूज़ चैनल से भी मैसेज मिल जाता है। अच्छा। तो हम लोग उसके बारे में पहले से ही सब प्लानिंग रहता है, एक्सरसाइज भी रहता है, हमारा टीम काम करता है। मैं खुद जाता हूँ, खुद इंस्ट्रक्शन देता हूँ और बराबर काम होता है। हम लंदन में भी गया था, इटली में गया था, स्पेन में भी गया था, अमेरिका में गया था। अमेरिका बहुत बड़ा स्टेट है, हम जितना तक हो सके हम गया है, बताया है। और इटली में एक आनंदो मार्गी बोल के एक संस्था था जी, वहाँ जाके हम बातचीत भी किया था, क्वेश्चन आंसर किया था। और हाउ टू मेडिटेशन, कैसे मेडिटेशन करना चाहिए और किसको याद करना चाहिए,
कैसे मेडिटेशन करेंगे हम खुल के हम बताया, वो लोग बहुत खुश है। प्रेसिडेंट, आपने उनको तो बता दिया, हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन में कोई लोग बोलते हैं सांसों पर ध्यान लगाओ, कोई बोलते हैं ओम का जाप करो और ओम पर ध्यान लगाओ, तो मेडिटेशन सही तरह से आपके अनुसार कैसे होना चाहिए? मेडिटेशन के लिए पहले टारगेट करना चाहिए। अच्छा। जो हमको मेडिटेशन करना है, ठीक है, सिद्धांत लेना चाहिए। ठीक है। बैठने से मेडिटेशन नहीं होता। जब तक हमारा मन आदेश नहीं मिलता है, हमारा मन को मन ही आदेश देता है। हम खुद मन है, हमारा शरीर एक मन है। शरीर, मन, चैतन्य, आत्मा, विवेक सब एक ही चीज है। तो मन को बोलता है तुम अभी हमारा साथ मेडिटेशन करो। अच्छा। तो जब तक हमारा टारगेट ठीक नहीं होगा जो हम मेडिटेशन करेंगे, और मेडिटेशन करने के लिए दिन में कोई जरूरत नहीं है, दिन में करने का जरूरत नहीं है। दिन में कर्म करो, समाज को देखो, राष्ट्र को देखो, समाज को देखो, सबको भला करो, सबको मदद करो। रात में सोने से पहले हम लोग का गुरुजी बताया, जो नींद, जो निद्रा है, ये ईश्वर का बहुत बड़ा देन है, ये गॉड गिफ्टेड है। कैसे प्रेसिडेंट? कोई इंसान का अगर 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन नींद नहीं होता है, वो तो पागल हो जाएगा। तो नींद क्यों दिया ऊपर वाला ने, अल्लाह, खुदा, गॉड ने, ईश्वर ने, इसके बारे में सोचना चाहिए। हमको नींद हर रोज क्यों जरूरत होता है, नींद में कौन सोता है, कौन जागता है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो गुरुजी बोला है, बताया, जैसे तुम नींद में समाधि हो जाओ और नींद में टारगेट करो। जो निद्रा में तुम जाएगा उससे पहले तुम बिस्तर में बैठ जाओ। बिस्तरा में तुम्हारा मेडिटेशन का आसन होना चाहिए, वही आसन में आसीन हो जाओ। और चिंतन तो पहले से दिन भर कर लिया, मेरे को रात को सोने से पहले, खाना खाने का बाद हमको मेडिटेशन करना है। तो वही मेडिटेशन करने के लिए जल्दी जल्दी रात को खा लेना चाहिए। खाना खाने का बाद थोड़ा आधा घंटा बाद पानी पीना चाहिए और थोड़ा टाइम किताब पढ़ लेना चाहिए। हमारा बहुत सारे इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी का किताब है। पढ़ने का बाद बिस्तर में बैठ के आँख बंद करके, आँख को बंद करना है। टारगेट तो हो चुके हैं, हमको मेडिटेशन करना है नींद में और सपना में, निद्रा में और स्वप्न में, ड्रीम में हमको मेडिटेशन करना है। उनको याद करना है, उनको पकड़ना है। तो हमारा मेडिटेशन करने के लिए हमारा एक ही शब्द है, रामो नारायणो राम। और जिसको दीक्षा मिला है वो भी कर सकता है। जिसको दीक्षा नहीं मिला है, टीवी चैनल से जो उसको पता हो जाएगा, रामो नारायण राम, ये राम दशरथ का बेटा नहीं है, ये नारायण हिंदू और सनातनी और ब्राह्मण का नारायण नहीं है, ये राम है आसमान और नारायण है आसमान से सृष्टि हुआ अनगणित नक्षत्र, ग्रह, तारे, सौर जगत सबको लेके है नारायण। कोई एक ग्रह नक्षत्र नारायण नहीं है, सबको लेके नारायण। और दूसरा जो राम आखिरी में है, ये राम का मतलब है धरती में सभी ग्रहों का अंदर जो चीज है, प्राणी है, वस्तु का वस्तु है, धूलिकणा है, गॉड पार्टिकल्स है, ईश्वर कणा है, सब नारायण का बात राम हो जाता है। राम से, नारायण से पैदा हुआ, नारायण में ठहरे हैं हम लोग। तो वो सभी जीव कुल हमारा दूसरा राम हो जाता है। इसलिए रामो नारायणो राम, ये है महामंत्र। ये एक बार राम नाम करने से आसमान, सारे ग्रह नक्षत्र, सभी जीव कुल, प्राणी कुल, उद्भिद कुल और अणु परमाणु सब कुछ आ जाता है। डस्ट पार्टिकल लेके सब कुछ को हम याद करते हैं, सबको प्यार कर देते हैं। सबके लिए हमारा प्यार भी हो जाता है, सबको याद हो जाता है, सबका खुशी, सबको एक करके हम एक हो जाता है। सबको एक करके हमको एक होना चाहिए।
हम अलग, प्रकृति अलग, ईश्वर अलग, अल्लाह अलग, ऐसा मत सोचना, सब एक है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ अल्लाह, पार्ट ऑफ ईश्वर, पार्ट ऑफ महाकाल, पार्ट ऑफ राम, पार्ट ऑफ नेचर। जी प्रेसिडेंट, आपने बहुत सुंदर हमें बताया कि जो संतान दल है उसके सभी सदस्य हैं, चाहे एक छोटा सा रेत का पार्टिकल हो, चाहे ब्रह्मांड के तारे, चाहे धरती ग्रह हो या जितने भी नक्षत्र हैं और जो ग्रह हैं वो हो, तो सभी अगर आपके पार्ट हैं, तो मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ, जैसे संतान दल से सब लोग जुड़े हुए हैं, सभी उसका हिस्सा हैं, आपसे ये जानना चाहूँगी जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं, संतान दल को जो लोग जानते नहीं हैं, हालांकि जानते सब हैं, मन मन में जो चीज़ें हैं वो बाहर, जैसे कि आप बताते हैं, सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं चीज़ें रहती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है, कौन कौन जुड़ सकता है? हमारा कोई जात पात नहीं है, अच्छा, ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, आदमी का बना हुआ धर्म का मजहब का आदमी अलग है, वो अलग है, ऐसा हमारा नहीं है। हमारा सब हमारा संतान दल का मेंबर है। अच्छा, सब एक परिवार है, एक ही संसार है, एक ही दुनिया है, एक ही आसमान है, हमारा एक ही संसार होना चाहिए। बिल्कुल, तो कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी जोड़ सकता है, हम भी उसके साथ जोड़ सकता है, अगर उसका पास कोई सही रास्ता है, जिस रास्ता से सबको अच्छा हो जाए, भला हो जाए, उसका मुक्ति मिल जाए और लाइट मिल जाए, जो सबको लिए खुश मिलता, अंदर से अंदर खुश होना चाहिए। जी हम सबको जोड़ना चाहते हैं, हम लोग सब एक साथ में थे, एक ही जगह में थे, वो है आसमान। बिल्कुल, सब ग्रह नक्षत्र, सभी प्राणीकुल, डस्ट पार्टिकल, ईश्वर कणा, गॉड पार्टिकल, सब आसमान से पैदा हुआ, आसमान से हम लोग आया, फिर आसमान में ही जाना है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। सोचना चाहिए। यहाँ धरती में तो ज़्यादा से ज़्यादा 60, 70, 80, 100 ईयर्स हम जी सकते हैं, आत्मा का तो मौत नहीं है। बिल्कुल प्रेसिडेंट, जैसे कि आपसे हमने बहुत कुछ आज समझा, आज हमने संतान दल के बारे में समझा और सब ने ये भी जाना कि संतान दल के ही हम सब कहीं ना कहीं मेंबर हैं, और जो लोग अभी जुड़ना चाहते हैं जन्म वो से भी- मेंबर है, जी एज बिल्कुल, पर बर्थ। जी एज पर बर्थ धरती में जो जो प्राणी है, जीव कुल है, उद्भिद कुल है और अणुपरमाणु है, सब हमारा आत्मा का आत्मीय है, आत्मा का आत्मीय है। बिल्कुल बिल्कुल प्रेसिडेंट, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वक्त हो चला है, लेकिन इस एपिसोड को ही विराम देने का, आपसे बहुत चर्चा भी करनी है, अगले एपिसोड्स में आपसे और भी कुछ समझेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। फिलहाल आपका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप यहाँ आए, आपने कीमती समय दिया, बहुत धन्यवाद। राम और नारायण। तो दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रम में आज हमने बात की संतान दल के बारे में, संतान दल को आज हमने समझा कि किस तरह से आप और मैं भी संतान दल के ही सदस्य हैं, और किस तरह से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन्स पर नंबर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।